हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आया हूं आपका, वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ एक मोटिवेशन सुनाना चाहता हूँ। देखते कि मॉर्निंग में जो है ना हमारा वीडियो जो है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो उसके लिए सॉरी। चूँकि समय मिलेगा तो धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चंस का वीडियो अलग अलग ही करके आप लोगों के लिए दे देंगे। ये इसको मोटिवेशनल क्वेट्स कहिए। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ तो देखिए, अम्ब्रेला कैन स्टॉप द रेन बट कैन मेक अस स्टैंड इन रेन। कहता है कि अम्ब्रेला जिस तरह बारिश को नहीं रोक सकती है, वह हमें इतना ताकत देती है कि आप छाता लगा के बारिश में खड़े रह सकते हैं। उसी तरीके से कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग सक्सेस, कॉन्फिडेंस जो है कि सक्सेस नहीं ला सकता है, बट गिव अस पावर टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। यानी कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जो सक्सेस तो नहीं ला सकता है, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी जाए उसको फेस करने के लिए, किसी भी चैलेंज, किसी भी टाइप के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रखता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ इफ s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट इन्फिनिटिव दैट यानी कि x पर पावर -3 dx, देन s हैज़ द वैल्यू, यानी s का वैल्यू निकाल के बताना है आपको। इफ a इक्वल टू दिया हुआ -1/3, बी ऑप्शन दिया हुआ 1/4, सी में दिया हुआ 1/2 और डी में दिया हुआ है 1। यानी कि यह जो है कि आपका किससे डायरेक्ट रिलेटेड है, यह जो है कि क्वेश्चन आपका इंटीग्रल से रिलेटेड है। ठीक है, इंटीग्रेशन से। तो कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे, चूंकि s इक्वल टू दिया हुआ 1 से इन्फिनेटिव, यहाँ पे x पे पावर -3 इंटू dx लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि -3 में 1 जोड़ेगा तो -2 बटे क्या हो जाएगा -2। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से लेके जाएगा इन्फिनेटिव तक, यही चीज़ हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से ये जो हो जाएगा कि इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन, यानी कि माइनस को बाहर कर लीजिए, -1/2x² लिखे तो कोई दिक्कत किन्हीं को। 2x² यहाँ से लिमिट जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटिव तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, तो अपर लिमिट को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, और यहाँ से हो जाएगा 2x यानी कि लिमिट का स्क्वायर, 2 गुने क्या कीजिएगा तो 1 बटे आ गया अनलिमिटेड, यानी क्या कहते हैं उसको, अनडिफाइंड आ गया, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड ही रह जाएगा। लेकिन देखिए अब लोअर लिमिट जो ही पुट कीजिएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 1 बटे इन्फिनेटिव कह सकते हैं इसको, इन्फिनेटिव का स्क्वायर इन्फिनेटिव लिखे, कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो अब बीच में देखिए क्या होगा, माइनस का साइन होता है, फिर होता है लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1 का स्क्वायर 1, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 1/2। इसको हटा दीजिए, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में देखिएगा कि 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी को टिक करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के आंसर कमेंट में करेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हम लिखा दे रहे हैं बोर्ड पे, तो लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग घर, इसको जो है कि बना के आप लोग बताइए। SW दे रहे हैं, लिखिएगा द इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ऑप्शन ए लिखिएगा 1/2, बी में लिखा हुआ है 2/3, सी में लिखा हुआ है 4/3 और डी में लिखा हुआ है 8/3। इस क्वेश्चन के आंसर को बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो कि आपको SW दिए हुए हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y =
2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड लिखेगा एक्स एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से एक्शन ए में लिखा हुआ है 4/3 यूनिट्स, ए में लिखा हुआ 4/3 यूनिट्स, बी में लिखा हुआ है 2/3। चूँकि देखिए यहाँ से एरिया दिया हुआ तो स्क्वायर यूनिट्स देगा, ठीक है। बी में लिखा हुआ 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, सी में लिखा हुआ है 8 स्क्वायर यूनिट्स और डी में लिखा हुआ है 16√2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये चीज़ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा कि आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिखा हुआ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना होगा कि जो आपका इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन किसका दिया हुआ है। यह जो इक्वेशन दिया हुआ आपको पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। तो पाराबोला का इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं? पाराबोला का इक्वेशन जो दिया हुआ है y = क्या दिया हुआ है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड बोल रहा है एक्स एक्सिस का मतलब हुआ कि वह पाराबोला क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को कटिंग कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पाराबोला लिख देते हैं, पाराबोला कट्स द एक्स एक्सिस, यानी कि पाराबोला क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, y = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो y = 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर = क्या हो जाएगा? 2x। x को यहाँ से देखिए अगर कट कीजिएगा तो एक x को इससे कट कीजिएगा तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक बार 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पॉइंट पता चल गया है, ठीक है। या तो देखिए एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते? इसको दोनों को एक तरफ ले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x = 0, यानी x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 2 = 0। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं पावर अगर 2 है तो दो वैल्यू निकलेगा, एक बार x का वैल्यू 0 निकलेगा और x का वैल्यू कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना निकलेगा? 2 को वैल्यू निकलेगा। इसलिए चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि द पाराबोला कट्स क्या करेगा? द पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट, यानी कि एक्स एक्सिस को कट करेगा कहाँ पे? सबसे पहले देखिए एक वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का भी वैल्यू 0, यानी कि 0 0, यानी कि वो ओरिजिन को कट करेगा। दूसरा पॉइंट कहाँ कट करेगा? दूसरा पॉइंट देखिए x का वैल्यू आपका कितना निकल गया? x का वैल्यू 2 निकला, और लेकिन y का वैल्यू क्या बोला था कि 0 है, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको पता चल गया यह पाराबोला जो x एक्सिस को 0 0 और क्या करता है? 2 0 पर कट करता है। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, अब हम जो है क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। चूंकि हम लोग क्या निकालेंगे अब यहाँ से? रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए होता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हो गया कि लोअर लिमिट 0 दीजिएगा, अपर लिमिट 2। चूंकि देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x का वैल्यू 0 से 2 तक जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे? 0 से 2 को पुटअप करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होता है यहाँ से लिखते हैं y × dx। अब देखिए y = आप लोग देख रहे हैं कि y = कितना दिया हुआ है? y = दिया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 × x² / 2 माइनस क्या हो जाएगा? x³ / 3, यहाँ से हो जाएगा 0 से लिमिट जाएगा 2 तक, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए फाइनली बचेगा x² माइनस x³ / 3, यानी 0 से वैल्यू जाएगा 2 तक। 2 2 जा 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2 2 जा कितना होगा? 2 का क्यूब 8/3 माइनस क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से घटाइएगा तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4/3, यानी कि 4/3 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर यूनिट्स, इसका आंसर हो जाएगा 4/3। तो देखिए 4/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i - 6j + 2k
ऑप्शन लिखेगा ए में दिया हुआ है 3/2 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। बी नंबर में दिया हुआ है 3/7 आई कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ऑप्शन सी में लिखेगा 3/5 आई कैप माइनस 6/5 j कैप प्लस 2/5 k कैप। और डी में लिखिएगा आई माइनस 2j कैप प्लस 2/3 k कैप। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन जो करना है कि बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है, तो कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लिख देते हैं। ठीक है, चलिए पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, लिखा हुआ देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालना हो इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए यहाँ से ये चीज़ दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसको मान लीजिए कि ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 6j प्लस 2k कैप दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको पूछा जाए यूनिट वेक्टर, क्या पूछा जाए यूनिट वेक्टर अगर पूछा गया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्या पूछेंगे, अगर यूनिट वेक्टर पूछा गया तो लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ से इसको देखो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एरो के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर को हमेशा हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ से देखिए हमको सिर्फ निकालना मोड ऑफ ए, तो मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, सभी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, यानी कि आई का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा 6 9 6 15 4 19 का 9 3 1 4 यानी 49, इससे बाहर निकल गया 7। अब देखिए ऐसे आप टिक कीजिएगा तो आंसर को ऐसे भी टिक कर सकते हैं बिना बनाए हुए, नीचे में 7 होना चाहिए। ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ कि जिसमें से 7 दिया हुआ है, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में जो है कि जिसके नीचे में 7 दे रखा है। इसका मतलब जो है कि मेरा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लेकिन अगर मानिए पूरा आंसर लिखना तो पूरा आंसर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ए वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से मोड ऑफ यहाँ से दिया हुआ 7, तो यहाँ से फाइनली क्या लिखिएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 क्या हो जाएगा, यहाँ से j कैप हो जाएगा प्लस में यहाँ से हो जाएगा 2/7 k कैप, यही हो जाएगा ना। यानी कि ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, क्रॉस दिया हुआ है यहाँ से दिया हुआ माइनस आई कैप प्लस 3k कैप। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 91, बी में दिया हुआ है 10, सी में दिया हुआ है √91 और डी में दे रखा है √70। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सबसे पहले जो वेक्टर हमको क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखिए कि सबसे पहले के क्वेश्चन तो देखिए टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं। अगर अभी तक आप लोग पेड बैच में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे जल्द से पेड बैच में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों का फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, अगस्त आने वाला है, तो अगस्त में हो सकता है कि आप लोगों का फॉर्म आ जाए। फॉर्म आने के बाद जो है कि आपका पेड कोर्स का जो है कि दाम जो है कि बढ़ के 500 हो जाएगा। ये मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन फॉर्म लॉन्च हो गया उस दिन से 500 रुपये पेड करने पड़ेंगे आप लोग को सेम कोर्स के लिए, और उस वक्त आपको ज़रूरत होगी आप खरीदेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमको पता है, इसलिए अभी क्या करें, अभी खरीद लीजिए तो बेनिफिट है आप लोगों के लिए ही। तो देखिए यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे जे, यहाँ पे लिखेंगे के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आई का कोफिशिएंट 1 है, बी का जे का कोफिशिएंट 3 है, के का कोफिशिएंट 2 है। लेकिन देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ से -1, उसके बाद 0 और के का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। यहाँ से वैल्यू को निकाल दीजिए, आंसर बाहर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ से चूंकि इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा, चूंकि मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आई कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये कैंसिल, इसका
कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस, चूंकि देखिए माइनस जे क्यों लेंगे, चूंकि यहाँ प्लस ये माइनस ये प्लस, डिटर्मिनेंट का रूल चलता है, तो माइनस जे को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये बीच वाला रो ये कैंसिल, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी कि 1 को जे से गुना करेंगे तो सिर्फ जे रह जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस में क्या करेंगे, के को कॉमन लेंगे तब क्या होगा, ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, 0 गुना 0 0, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से फाइनली जो आएगा ये क्या आ गया मेरा 9i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये चीज़ आए। अब मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या बताए थे, सबका अंडर रूट कर देना है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सॉरी बच्चों यहाँ 0 क्यों होगा, क्योंकि जे का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 91 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम जो है कि कल मिलेंगे आपको फिर से 8 बजे मॉर्निंग में पेड बैच के साथ, ऐप पे अपना स्पेशल ऐप पे क्लास होगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।